आप यहाँ पर पहुँचे, आपका आभार एवं अभिनंदन। आज इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे नैना देवी से विधायक एवं प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री रणधीर शर्मा जी रहेंगे। उनके साथ हमारे प्रदेश के सचिव एवं युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे तिलकराज शर्मा जी, और साथ में हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा पूर्व में विभिन्न दायित्व का निर्वहन करते हुए यहाँ तक जो है पहुँचे डीजी ठाकुर। आप सब जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और आरजेडी के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, अन्य विपक्षी नेता बिहार में एक तथाकथित वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उस वोट अधिकार यात्रा के दौरान जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के नेताओं ने गालियों के रूप में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है, कड़ी आलोचना करती है। ऐसे बयानों का, ऐसी टिप्पणियों का इस देश की ना तो राजनीति में कोई स्थान है, ना सभ्यता संस्कृति में कोई स्थान है, और ना ही इस देश के नागरिकों के ऐसे संस्कार हैं कि अपनी उम्र से बड़े और वो भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां की जाए, और उससे भी बढ़कर एक ऐसी आत्मा जिसने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसको अच्छे संस्कार दिए, राष्ट्रभक्ति के गुण पैदा किए, कठिन परिश्रम कर गर्म्यापूर्ण जीवन यापन करके वो स्वर्ग सिधारे, और उनके बारे में अमर्यादित अभद्र टिप्पणियां करना किसी को भी शोभा नहीं देता। और जब ऐसी टिप्पणियां कोई राजनेता करे, विपक्ष के नेता की मौजूदगी में हो, तो हैरानी की बात और बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना का कड़ा विरोध राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश जिला स्तर तक किया है। हमारा मानना है कि ऐसा करके कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को कलंकित किया है, मान मर्यादाओं को ठेस पहुंचाई है, इस देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री चुना है। यही नहीं, उन नेताओं ने इस देश की मातृशक्ति को गाली दी है, इस देश की माताओं बहनों का अपमान किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये दोनों नेता इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, परंतु ऐसा ना करके उन्होंने ये बात साबित की है कि ये बातें तो उनके संस्कार में है, ये उनके कल्चर में है, गलती ना मानना उनका स्वभाव है, दूसरे को गालियां देना उनकी आदत है, क्योंकि ये गांधी परिवार इस बात को पचा ही नहीं पा रहा कि किसी गरीब का बेटा पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना और अब 11 साल से देश का प्रधानमंत्री बनकर
इस देश को निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। इस बात को वो परिवार पचा ही नहीं पा रहा, इसलिए समय समय पर उनकी भाषा, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो सदन के बाहर हो, उनकी भाषा में वो बोध, वो अहंकार झलकता है। प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को भी तू तड़ाक में बात करना, ये तो राहुल गांधी जी स्वयं करते हैं, जिससे उनके संस्कार प्रदर्शित होते हैं। हम बिहार की जनता, जिसने समय समय पर देश की राजनीति को दिशा दी है, क्योंकि उस प्रदेश में आचार्य चाणक्य जी जैसे नीति निर्धारक हुए, विश्वगुरु बुद्ध जैसे वहां पर प्रकट हुए। इसलिए जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण 1977 में इस देश को उस दिशा जो है वो उस बिहार ने दी थी। इसलिए उस बिहार की जनता इस अधिकार यात्रा के दौरान उन नेताओं की गतिविधियों को, उनकी भाषा को, उनके व्यवहार को बड़ी बारीकी से देख रही है और समय आने पर उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर पूरे देश में आज प्रदेश मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया था। हमारे हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने भी शिमला में तारघर के पास डीसी ऑफिस के सामने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। हमारे प्रदेश के सचिव युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय तिलकराज जी और महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती डेजी ठाकुर जी इस कार्यक्रम के प्रमुख थे, संयोजक थे। मौसम खराब होने की वजह से, भारी बारिश होने की वजह से उस कार्यक्रम को स्थगित किया गया और आज आपके बीच उस कार्यक्रम के ना होने के कारण प्रेस वार्ता में ये दोनों नेता भी मेरे साथ बैठे हैं। इसलिए इस प्रेस वार्ता को अगर आप ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस युक्त प्रेस वार्ता मानेंगे तो अच्छा होगा। और इसके आगे भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि ये कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल के नेता ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी को गालियां देते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करते हैं, बल्कि उन्होंने इस देश की हर संवैधानिक संस्था का भी अपमान किया है। ये नेता ना तो सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा करते हैं, ना चुनाव आयोग जैसी संस्था का मान सम्मान करते हैं और सीबीआई और ईडी की तो हमेशा ही गालियां देते हैं। संविधान का सम्मान करने की बातें करने वाले ये नेता व्यवहार में किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का शरेआम अपमान कर रहे हैं, ये सारा देश देख रहा है। इसलिए इनका संविधान के मान सम्मान की बातें करना ये मात्र दिखावा है। ये जो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उसका जवाब भी आने वाले समय में देश की जनता इनको देगी। दूसरा, ये नेता कह रहे हैं देश में लोकतंत्र नहीं, देश में तानाशाही है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की अभद्र अमर्यादित टिप्पणियां करने के बावजूद भी ये नेता खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र का बड़ा उदाहरण नहीं? अगर तानाशाही होती तो इनके साथ क्या बर्ताव होता, इसका अंदाजा आप सब लोग लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हम मानते हैं इस देश में हर किसी को अपने विचार रखने की आजादी है, स्वतंत्रता है और उसके अनुरूप
इस देश में शासन चला रहे हैं, परंतु ये विपक्षी नेता उस बात का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह की बातें करते हैं। और बातें भी कौन करते हैं, किस पार्टी के नेता करते हैं? जिस पार्टी ने और जिस नेता की दादी ने, जो देश की प्रधानमंत्री रही, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर इस देश में इमरजेंसी लगाई थी। अदालत का निर्णय स्वीकार नहीं किया, अदालत का निर्णय उसकी अवहेलना करके रातों रात 25 जून 1975 को इस देश में इमरजेंसी लगा दी। और उस परिवार के लोग, उस पार्टी के लोग आज लोकतंत्र की बात करें, उन्हें शोभा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, विशेषकर गांधी परिवार के लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस तरह की लोकतंत्र की बातें करें। उन्होंने तो खुद किस संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ सेना का अपमान, जब पूरी दुनिया में 3 दिन के अंदर खड़ा कर दिया कि उन्हें युद्ध विराम करने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। ऐसे ऑपरेशन सिंदूर पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर, उस समय भी ऐसी टिप्पणियां करके सेना और सैनिकों का अपमान। और हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर अपने BLAs के माध्यम से, अगर कोई वोट नहीं बनाए तो उस वोट को बनाते हैं, और अगर कोई वोट गलत बनाए तो उस वोट को कटवाते हैं। वोट चोरी हो गए, कहां तर्क संगत है? अगर वोट गलत बने होते तो क्या कांग्रेस पार्टी के BLA उसका ऑब्जेक्शन नहीं करते? जब कांग्रेस पार्टी के BLAs ने उन वोटों को ना ऑब्जेक्शन किया, ना डिलीट करने के लिए आवेदन किया, इसलिए अब ये नया पैंतरा बना लिया। परंतु मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, सरकारें बनी वहां क्या EVM ठीक थी? वही EVM थी। उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव हुए थे जिसपे, तो ऐसा नेतृत्व